बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ मटन मंदी, जिसको साबित बकरा भी कहते हैं, दमपुख्त भी कहते हैं। तो बहुत ही आसान बनाने में है। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। यार, एक आम आदमी भी बना सकता है, जिसने कभी अंडा नहीं बनाया वो भी बना सकता है। बहुत ही इजी है बनाने में। तो मैं अभी एक गोश्त भी आपको चेक करवाता हूँ, कितना माशाल्लाह गला हुआ है। तो पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कह रहा आने वाली वीडियो आप तक जल्दी हो जाए। तो इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा, तो आपको सीखने को मिलेगी। तो अभी मैं बनाना शुरू करता हूँ। तो यहाँ है मेरे पास बकरा, तो इसको मैं इस तरह के कट लगा रहा हूँ। तो आपने गहरे कट लगाने, कम से कम इसका वज़न जो है वो 8 kg है। तो आपने इसी तरह गहरे कट लगाने तो मसाला अंदर तक जज़ब हो, और ज़्यादा कट नहीं लगाने हैं। बस 6 से 7 कट लगाने एक रान पर। दूसरी साइड भी मैं इसी तरह ही कट लगाऊंगा। अब मैंने दोनों साइडों पे कट लगा दिए। अभी मैं नींबू का रस और नमक लगा रहा हूँ। अपने नींबू का रस और नमक ज़रूर लगाना है, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। अपने इसी तरह हाथ की मदद से अच्छी तरह अपने नमक और नींबू का रस लगाना है। तो मैंने इसको नमक और नींबू का रस लगा के छोड़ दिया है। अब मैं मसाला बना रहा हूँ। यहाँ लिया मैंने एक बाउल, इसमें एक प्याली जो है दही शामिल की है। हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया है, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। 6-7 नींबू का रस मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, आधी प्याली से भी कम है। 2 चम्मच मैं लाल मिर्ची पाउडर शामिल कर रहा हूँ। 2 चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर रहा हूँ। 2 चम्मच मैं इसमें नमक शामिल कर रहा हूँ। 1 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर रहा हूँ। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल कर रहा हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल कर रहा हूँ। और एक मैं ये तिक्का मसाला शामिल कर रहा हूँ। ये मेरे पास जर्दे का रंग, ये हल्का सा थोड़ा मसाले का कलर आने के लिए मैं इसमें आधी चमची से भी कम जो है जर्दे का रंग शामिल कर रहा हूँ, कि मसाला जो कलर अच्छा दे। और अच्छी तरह से मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ। मसाले को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। अब बकरे के ऊपर लगाना शुरू करता हूँ। तो इसी इसी तरह आपने सही सही मसाला लगाना है बकरे के, जहाँ पर कट लगे उसके अंदर अंदर मसाला आपने इस तरह लगाना है। अभी एक तरफ मैंने मसाला लगा दिया है, तो इसी तरह मैं अभी दूसरी साइड पे मसाला लगाऊंगा।
अभी दोनों तरफ से मैंने मसाला लगा दिया है। अब मैरिनेट करने के लिए मैंने इसको 2 घंटे के लिए रख दिया है। अब इसको मसाले को लगाए हुए 2 घंटा हो गया है। अब मैं इसको फाइल में थोड़ा पैक कर रहा हूँ, क्योंकि इसका फाइल का फ़ायदा ये है कि इसका मसाला जो है वो जैसे स्टीम करूँगा तो इसका मसाला जो है इससे बकरे से उतरेगा नहीं। तो आस्ते स्टीम पे पकता रहेगा और ये मसाला ऊपर सूखता रहेगा और मसाला जो है उतरेगा नहीं। तो अल्मुनियम जो फाइल है इसका ये फ़ायदा है। तो इसी तरह मैं फाइल लगा रहा हूँ। तो बकरे के जो 2 घंटा पहले मैंने मसाला लेकर रख दिया था। आपके पास जितना ज़्यादा टाइम है इतना आप पहले मसाला लगा सकते हैं। तो 4 से 5 घंटे भी आप लगा सकते हैं पहले। तो मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने 2 घंटा पहले मसाला लगाया। उसके बाद यहाँ रखा है मैंने पतीला। तो इसमें मैं 4 लीटर पानी शामिल कर रहा हूँ। अगर आपके पास स्टीमर है तो सही है, वरना मेरे पास ये जाली है स्टीमर की, या आपके पास कोई स्टैंड हो तो ये जाली मैंने इसमें रखी है। तो जाली की जो किनारी है ये 2 इंच है। तो 1 इंच जो है मैं इसको पानी में रखूँगा, 1 इंच ऊपर जाली पानी के ऊपर रखूँगा। तो पानी उबलते वक्त बकरे को नहीं लगे। अगर पानी उबलेगा पानी बकरे को लगेगा तो वो मसाला सारा उतर जाएगा। तो इसके ऊपर मैं ये जाली रख रहा हूँ। जाली इसलिए रख रहा हूँ कि बकरा आसानी से जो है आप वहाँ निकाल सको पतीले से। इसमें मैंने इसी तरह बस बकरे को रखा है। बकरे को जो है मैं 3.5 घंटे के लिए स्टीम पे रख देता हूँ। जैसे हल्की सी स्टीम आ जाए उसके बाद आपने टाइम को काउंट करना है। तो इसका ढक टाइट है, मैं ऊपर वज़न रख रहा हूँ। अगर आप इसको नीचे आटा लगा के इसकी एयर टाइट कर सकते हैं। जैसे स्टीम आए उसके बाद आपने बिल्कुल नॉर्मल आंच पे रखना है, इस तरह। अभी इसको 3.5 घंटे हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ बकरा बिल्कुल तैयार होगा। माशाल्लाह तमाम बेहतरीन गला हुआ है। दोस्तों दम पुख्त की जो खूबसूरती है वो है अफ़गानी पुलाव। तो अफ़गानी पुलाव मैंने साथ में बनाया था। तो उसके बाद मैंने पतीले के ढक्कन के ऊपर पहले पुलाव डाला, उसके बाद बकरा निकाल के ऊपर रखा है। तो माज़रत वो वीडियो मैं बकरा निकालने वाली नहीं बना सका, तो मैं हाथ से मोबाइल से वीडियो बना रहा था। तो इसकी डेकोरेशन ये होती है अफ़गानी पुलाव। तो उसके बाद मैंने बकरा ऊपर रखा, तो आप देख सकते हैं कितना माशाल्लाह डेकोरेशन खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दम पुख्त की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँचती रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।